नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग बिहार पीसीएस को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। देखते हैं इसमें क्या है मित्रों। हम लोग से संबंधित कथनों पर विचार करें। बेहद लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का अधिकार रहा है। पहला ऑप्शन, पहला नंबर। दूसरा, इन्होंने कोची गोवा दमन में फैक्ट्री खोली। तीसरा, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। चौथा, अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 पर अधिकार कर लिया था। यदि यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार में लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का ही एकाधिकार रहा, ये बात सही है। और इसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। और इसके बाद कोची गोवा दमन और फैक्ट्री में खोली, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। अल्बुकर्क गोवा पर 1508 में अधिकार किया, ये बात गलत है। अल्बुकर्क ने 1510 में अधिकार किया था। कब किया था मित्रों? 1510, यानी हमारा चौथा ऑप्शन गलत है नंबर। तो सही पूछ करना है तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहादार शाह के शासनकाल में प्रशासन अंततः योग और कर्मठ जुल्फ़िकार खान के हाथों में था। उसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें शामिल नहीं था। पहला, जजिए को समाप्त कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। आमेर के जयसिंह को मिर्जा सवाई की पदवी दी, ये भी बात बिल्कुल सही है। जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। क्या बनाया? जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। तो मित्रों जयसिंह को जयपुर का नहीं, मालवा का सूबेदार बनाया था। किसका बनाया था? मालवा का। जबकि जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया था, ये बात सही है, ठीक है। तो यानी ये बात यहाँ पर हमें रॉन्ग लग रही है, रॉन्ग होगी, ठीक है। मारवाड़ में अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात के सूबेदार किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है? सी। और हमें गलत ही ढूंढना था, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। ये किसने कहा था कि ये फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। किसने कहा था? लॉर्ड लिटन ने। तो जरा आंसर इसका मित्रों देखते हैं हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। तो मित्रों ये चेरी का जो फल है ये अवध के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? अवध के लिए। तो आपको पता होगा अवध को किसने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 4, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ, ठीक है। मेरठ से 36 मील दूर, ओके। बहुत शीघ्र वह विद्रोह पंजाब से नर्मदा तक फैल गया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। 1857 क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो यहाँ पर यदि देखें हमें कौन सा कथन ढूंढना है? असत्य कथन ढूंढना है। तो मित्रों ये मेरठ से 36 दिल्ली से 36 मील दूर, कहाँ से? दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। तो यही कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5? हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की हम लोगों को पता है कि निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।
बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? तो उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को उनके हमलों से बचने के लिए, यानी मराठे क्या करते थे, दो प्रकार के टैक्स वसूलते थे, एक चौथ होता था और एक सरदेश मुखी। क्या होता था मित्रों? सरदेश मुखी। तो इनको वसूलने के लिए क्या किया गया? इनको वसूलने के लिए अलीवर्दी खान या मुर्शीद कुली खान या सिराजुद्दौला या मीर जाफ़र, तो वो सुल्तान था अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दी खान। यानी ऑप्शन कौन सा है? ए सही है। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन ढूंढें। कौन सा कथन ढूंढना है मित्रों? असत्य। पहला, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान मैसूर पर शासन किया। तो 1798 नहीं है, ये थे 1799। उसने एक कैलेंडर को लागू किया, बिल्कुल सही है। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दिखाई, बिल्कुल सही है। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब सदस्य बन गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमें ढूंढना है असत्य कथन, तो ए नंबर हमारा असत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जमींदारों का जमीन अधिग्रहण न रहना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, भू राजस्व से निश्चित राजस्व का निर्णय करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था भू राजस्व के निश्चित राजस्व का निर्णय करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? पहला नंबर, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। ओके। 1770 में बंगाल पर पड़ा भयंकर अकाल। ओके। जमींदारों को उनकी जमींदारी छीनना। तो मित्रों, ये जो दोनों बातें हैं ये बिल्कुल सही हैं, जबकि जमींदारों की जमींदारी छीनने का इस विद्रोह में कोई भी साक्ष्य नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। यह स्टेटमेंट किस व्यक्तित्व का है? इसको देखना है मित्रों हम लोगों को। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा है वेलेजली और लॉर्ड कर्जन। तो ये कथन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट 11। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगल की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। सन 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत छोटे राज्यों में बटा था तथा राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। सी, अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी। पुर्तगाली बहुत बड़े योद्धा थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सबसे सही बैठती है, तो पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए उन्होंने बड़ी ताकत पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध, इलाके जीतने और किले बनाने से अधिकार था। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते हैं। डचों ने पटना में अपना कारखाना 1603 किया। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सबसे सटीक है, तो यहाँ पर सबसे सटीक जो है वो गलत है, वो है 1632। ये कौन सा सन था? ये मित्रों सन था 1632। ठीक है, तो पर 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि गवर्नर की सलाह दी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राज्य बड़ा स्रोत कि भारत में मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। तो यहाँ पर यदि बात करें उस समय
सूतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर और 24 परगना। तो यदि हम बात करें तो उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, वो था 24 परगना शामिल नहीं था, ठीक है। और कोलकाता बनाने के लिए जौन जौन से क्षेत्र थे वो अगर हम बात करें तो सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकता से मिलकर कोलकाता यानी कलकत्ता की नींव डाली गई। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें कथन बताना है कौन सा असत्य है। पहला, भारत से इंग्लैंड होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पौंड था, मगर 1740 में 17,95,000 पौंड हो गया, ठीक है। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता अंग्रेजी बस्तियां विकसित हो रही नगरों के केंद्र बन गई। 18वीं सदी के मध्य मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 1600 के चार्टर में के व्यवहार करने का एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि ये व्यापार करने का अधिकार कंपनी को कब दिया गया था, तो ये कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए दिया गया था। और वो भी एकाधिकार 15 वर्षों का जो दिया गया था, जिसे 1609 में, कब? 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी असत्य कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? तो यदि यहाँ पर हम देखें, अंग्रेज बंगाल में से ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कर्मचारियों को लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे, सही है। 17 में बंगाल मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले थे, ये भी सही है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी, ये भी सही है। और मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों के संरक्षण देता था, ये बिल्कुल गलत है। मुगल सम्राट अंग्रेज़ों को संरक्षण नहीं देता था, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। किसने प्लासी के युद्ध के बारे में टिप्पणी की? भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट किसका है? नवीन चंद्र सेन, कार्ल मार्क्स, नानाभाई नेहरू या सुल्विन। तो ये स्टेटमेंट मित्रों है नवीन चंद्र सेन का। कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूट लो। मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहें हाथ डालो। उपरोक्त कथन संबंधित है। ये कथन किससे संबंधित है? अगर इसमें बात करें तो नवीन चंद्र सेन, रॉबर्ट क्लाइव, कार्ल मार्क्स या कार्ल माल्सन। तो ये है मित्रों कर्नल माल्सन का। नेक्स्ट चलते हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलीजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? किस उपाय का सहारा नहीं लिया? तो ऑप्शन ए सहायक संधि का, ऑप्शन बी खुला युद्ध, ऑप्शन सी पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का राज्य इलाका हड़पना या विपगत नीति। तो वेलीजली ने विपगत नीति नहीं ली थी, ये नीति डलहौजी की थी। किसकी थी मित्रों? डलहौजी की नीति थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। किसने गर्वपूर्वक घोषणा की काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन देखते हैं मीर कासिम, हैदर अली, सिराजुद्दौला या टीपू सुल्तान। तो ये था आपका सुराज टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किसका है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण है। ये स्टेटमेंट किसका है मित्रों? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हेनरी रोबर कला, डलहौजी, लॉर्ड वेलीजली या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यदि हम इस कथन के बात करें तो ये चार्ल्स नेपियर का कथन है। किसका है मित्रों? चार्ल्स नेपियर का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसका कथन है? चार्ल्स नेपियर का। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था? यदि हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 84, पिट्स इंडिया एक्ट 93, चार्टर एक्ट 58,
अधिनियम, तो ये किया गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। सही कूट का चयन करिए। यदि हम यहाँ पर सही कूट बताएं तो ये सारे के सारे जो कूट हैं वो सही हैं और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और इसी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था। ठीक है, सरदार की उपाधि यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोख कर थेम्स के तट पर निचोड़ देती है। ये किसका स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है मित्रों। तो जॉन सुल्विन, जॉन बुकनान, H विल्सन, कर्नल सिलिमन। तो ये है जॉन सुलिवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आईं। 1888 में विंसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। इनके प्रयासों से 98 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। तो इसमें से अगर हम असत्य कथन देखें तो मित्रों असत्य कथन क्या होगा? यह सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। क्या बनी? कांग्रेस की अध्यक्षा। ठीक है। नेक्स्ट 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम 20 वर्षों में क्या उपस्थिति रही? जरा इसको देखते हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। बिल्कुल सही बात है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी में भाषण देते थे। ये भी बात सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दे पर प्रस्ताव पारित होता था। ये भी सही है। यानी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुली, कुजमा, लखनऊ, टी प्रकाशम, मद्रास, जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद, लाला लाजपत राय, पंजाब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने वाला जो व्यक्ति था वो मैकेंजी थे या रीड थे या मुनरो थे? तो मित्रों ये आपके दोनों थे, रीड और मुनरो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सही है। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ओके। इसने कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया था। बिल्कुल सही है। 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है आपका डी, क्योंकि ये जो कॉलेज खोला गया था ये खोला था किस व्यक्ति ने? ये व्यक्ति थे विलियम लॉर्ड वेलेजली। कौन था मित्रों? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन्होंने अपनी आत्मकथा आवार कथा के नाम से लिखी थी। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बंगाल के थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। इसमें बताइए कौन सा कथन आपका सही होगा? तो मित्रों ये तीनों कथन विनोदिनी से संबंधित सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जोनाथन डंकन, विलियम डेरोजियो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में जोनाथन डंकन ने एक कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, 1919 अधिनियम के तहत स्थापित द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए, भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, जांच के लिए, भारत में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए। तो मित्रों
1919 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि आगामी 10 वर्षों बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। तो इसी के लिए भारत में साइमन कमीशन 1927 में भेज दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथन किसने संबंधित है? राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज के लिए मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन होगा आपका ए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, हेनरी विवियन डेरिजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। डेरिजियो का जन्म 1809 में हुआ था। 26 से 31 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। तो यदि यहाँ पे बात करें तो इनकी जो मृत्यु वो 32 वर्ष में नहीं बल्कि 22 वर्ष में हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 1891 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला? तो वो स्कूल खोला गया था मित्रों पूना में। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया और उसने राज्य को अपहरण कर लिया। अंग्रेज़ों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई लड़ी जिसमें स्त्रियां एक तोपें चलाती और गोली बारूद बांटती दिखीं। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूज से लड़ते हुए 17 मई 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है मित्रों वो ह्यूम से लड़ते हुए 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई 17 मई 1858। तो ये 17 मई नहीं 17 जून है और यही कथन हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दबाने में एक किन सैनिकों की ख्याति प्राप्त हुई थी? जरा देखते हैं किन को प्राप्त हुई थी। तो मित्रों ये सैनिक आपके जैन लॉरेंस, हैवलॉक, कैम्पबेल, ऑट्रम, नील और ह्यूरोज, इन सब को हुई थी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में 12 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। तो बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और डच के दबाव में ये बात बिल्कुल गलत है और तीसरी बात भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? तो यदि यहाँ पे बात करें, पहला, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों ने का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना का अनुपात 1:1 था। बम्बई में सेना का अनुपात 2:5 था। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में कर दिए गए। तो मित्रों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का अनुपात 1:2 था, यानी ये कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। 1857 की क्रांति में शिक्षित भारतीयों ने भाग लेने से इनकार करने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की। रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग से इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज के कदम 1857 क्रांति के प्रमुख कारण थे। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने की थी।
द इंडियन विलियम हंटर मुस्लिम किताब की रचना। तो ज़रा देखना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों यहाँ पे द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, ये रचना की थी मेघनाथ देसाई ने। किसने की थी? मेघनाथ देसाई ने। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब के बारे में बात करें तो वो किताब थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, यही सही होगा। 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल भेजा गया था? शस्त्र अधिनियम उपबंधों के उल्लंघन के लिए, ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय की उपस्थिति होने से इनकार करने से, अपने भाषण और लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अपने भाषणों और लेखों के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया? आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। ये कथन किसका है मित्रों? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कथन मित्रों है हमारा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए, बी यूर्गेन कोस्किंस्की, सी जॉन एडम्स और डी माल्थस। तो ये कथन है यूर्गेन कोस्किंस्की से। चार्ल्स मैडकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, इसलिए उन्हें भारत की प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है 1835, 34, 36, 37। तो ये है 1835। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बंदोबस्त हैं और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्या है? बंदोबस्त हैं और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जरा देखते हैं, सुमेलित करना है हम लोगों को। स्थायी बंदोबस्त आगरा, अवध, पश्चिम उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो यही होगा। महलवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो ये होगा। रैयतवाड़ी की बात करें तो ये होगा। यानी 3-1-2, 3-1-2 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच के इस्पात को रेल भेद दिया और इसके की प्राण शक्ति छीण कर दिया। उपरोक्त कथन किसका है? D.H. बुकानन, विलियम बेंटिक, विलियम डेरिजियो या जॉन सुलिवन। तो यदि हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये है D.H. बुकानन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही हो। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। कार्ल मार्क्स, विलियम बेंटिक, दादा भाई नेरोजी, D.H. बुकानन। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये था कथन किसका? विलियम बेंटिक का। किसका है मित्रों? विलियम बेंटिक ने हस्तशिल्पों की तबाही पर ये बात कही थी। भारत में पहली बार कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में पहली बार कपड़ा मिल बम्बई में शुरू किया गया था कावस जी नानाभाई के द्वारा। नील खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सजीव चित्रण किया गया था नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा की सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन उपलब्धियों का श्रेय D.K. कर्वे, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो ये हैं ईश्वरचंद विद्यासागर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी की स्थापित किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय किसके उद्देश्य में शामिल नहीं था? देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धन प्रांत में भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना और जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना। तो प्रारंभ में कौन से उद्देश्य नहीं थे ये बताने हैं।
तो मित्रों प्रारंभ में यही उद्देश्य नहीं था, डी ऑप्शन सही होगा। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करें तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ए ओ ह्यूम, डफरिन, दादा भाई नेहरू, उमेश चंद्र बनर्जी, तो ये दिया था ए ओ ह्यूम ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के ए 1888, बी 1889, 1890 या 1891, तो वो था 1890। नेक्स्ट, कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की मांगों को प्रचार करने में लगा दिया? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उस व्यक्तित्व का जिसने ऐसा किया, तो वो व्यक्तित्व थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में जाओगे तो डी कोई नहीं। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी? तो वो होली जलाई गई थी आपकी 1896 में। नेक्स्ट चलते हैं, डफरिन ने किस वर्ष सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो वो थे आपका 1887 में। 9वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से किसने सही नहीं है? जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, समाज में बाल विवाह की प्रथा, बाहु विवाह की प्रथा कई भागों में प्रचलित थी, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। तो 19वीं सदी से संबंधित अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही नहीं है विधवा पुनर्विवाह की प्रथा। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज की दूसरी बार फूट पड़ने का क्या कारण था? ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण केशव चंद्र सेन की ईसाई धर्म के अधिक नज़दीकता जाना? नहीं, इसके द्वारा अपने अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर देना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? शुद्धि आंदोलन, अस्पृश्यता उन्मूलन, पाखंड, पशु बलि निषेध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो थी व्यवस्था शुद्धि आंदोलन के रूप में। किसका विचार था? हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा ये इकबाल, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो ये था विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 96, 97, 86, 87। तो वो स्थापना की थी उन्होंने 1897 में। नेक्स्ट, किसने कहा था कि जिस देश की कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो वह संचार और परिवहन व्यवस्था हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा? बेथम एवं मिल, कार्ल मार्क्स, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट था मित्रों कार्ल मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कार्यालय कब खुला था? ऑप्शन जरा देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय कब खुला था? पहला ऑप्शन है आपका 96 में, 86 में, 93 में, 7 में या 75 में। तो ये था 1886 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय दलित वर्ग अम्बेडकर, डिस्प्रेस क्लासेस सोसाइटी, वी.आर. सिंधे, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये सभी जोड़े बिल्कुल सही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही होगा। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1893 बम्बई में, 1866 कलकत्ता में, 66 बम्बई में, 63 कलकत्ता में। तो ये की गई थी 63 कलकत्ता में। किसका कथन है? हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित हैं। मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एक स्टेटमेंट था सर सैयद अहमद खान का। अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं हैं चिराग अली, मौलाना शिबली नुमानी, नज़ीर अहमद, सर मुश्ताक हुसैन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शामिल नहीं है सैयद मुश्ताक हुसैन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है? 1851 में रहमानी मजदायसन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था? नेहरूजी, फर्जंदजी, दादा भाई नेहरूजी, एस.आर. बंगाली, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थे सभी जिन्होंने रहमानी मजदन सभा का शुभारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी
और वो की गई थी 1932 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का सहायता से उत्तर चुनें। नरमपंथी ब्रिटिश शासकों को नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे। राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत के आर्थिक दुर्दशा के उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते थे। केवल एक, एक और दो, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पर यदि हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पर स्टेटमेंट केवल एक हमारा सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया था? तो 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। निम्नलिखित महापुरुषों के उनके कृत्यों को सुमेलित करने का पहचान करें और बताएं कौन से कथन सही हैं। पहला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के मध्यम जनजागृति के कारण जेल गए। अरविंद घोष बड़ौदा रियासत में नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए। स्वामी विवेकानंद जनता की शारीरिक और नैतिक दृष्टि सशक्त करने के पक्षधर थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो मित्रों लोकमान्य तिलक वाला स्टेटमेंट गलत, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान, नवाब मोहसिन मुल्क, सलीमुल्लाह खान। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात करें तो वो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आगा खान और नवाब मोहसिन मुल्क के द्वारा। 1933 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना घोषित की का उद्देश्य क्या था? हिंसात्मक क्रांति और स्वराज प्राप्त करना, जमींदारी प्रथा का अंत करना, कांग्रेस की नीतियों को समाजवाद से जोड़ना और कांग्रेस विकल्प का प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये थे कांग्रेस की नीतियों को समाजवाद से जोड़ना। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान दिया? होम रूल, असहयोग, खिलाफत और सविनय अवज्ञा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आंदोलन दिया गया था होम रूल की आंदोलन के दौरान। किस पत्रकार ने एक विज्ञापन छापा? भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। यंग इंडिया, पंजाबी, गदर और वंदे मातरम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कहा गया था गदर में। किसमें कहा गया था? गदर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? 16, 18, 20 और 39। तो ये अधिवेशन किया गया था मित्रों 1918 में। कब किया गया था? 18 में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, मोतीलाल नेहरू या जे.बी. कृपलानी। तो गांधी जी के चंपारण के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। कौन नहीं था? मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी सीमा के छूने वाला था उसी समय हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है? सुभाष, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस का। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 फरवरी 22, 10 मार्च 22, 9 मार्च 22, 8 मार्च 22। तो चोरी चोरा का जो कांड है वो हुआ था 5 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? 5 फरवरी। गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे? तो गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे मित्रों 10 मार्च 1922 में। ऑप्शन ए, बी। अब परिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, C.R. दास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अपरिवर्तनवादी जो नहीं थे वो थे आपके C.R. दास, चित्तरंजन दास। दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस की खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल या A.B. तो यानी आपके C.R. दास और विट्ठल भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1857 में पश्चात अवध के तलुकादारों की भूमिका क्या थी? राजनीतिक में रुचि समाप्त हो गई, संगठित होकर अंग्रेजों का संघर्ष किया, वे कांग्रेस के समर्थक हो गए और अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो ऑप्शन सही होगा आपका डी, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार ने नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता को कौन सा का प्रमुख कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक के प्रबंधन में सफल होना, ब्रिटिश शासन की अधिकतम बल में कृषक वर्ग की अधिक भूमि कर लगाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा।
नेक्स्ट 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोलियों से भून दिया? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या सभी? तो ये 17 दिसंबर 1928 को ये सभी ने काम किया था, सैंडर्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग को नाम ही हो गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका लुई फिशर। किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं मुक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है भगत सिंह का। किसका था? भगत सिंह का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी को धार्मिक नीति प्रशंसा की। हिंदूवादी साम्राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा के सम्राट औरंगजेब से मिले। शिवाजी ने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी व्यापार और वाणिज्य की उपेक्षा की। यदि हम यहाँ पर बात करें शिवाजी से रिलेटेड तो शिवाजी ने अपने पीछे के स्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये बात सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट, रानी गैडिन्यू किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो रानी गैडिन्यू नागालैंड से संबंधित है। 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा? एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल, खान बहादुर खान, हकीम अंजमन और जवाहरलाल नेहरू? तो ये स्टेटमेंट कहा गया था विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया? लियाकत अली, एच सोहरावर्दी, मोहम्मद असलम, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, नूर मोहम्मद लियाकत खान? तो ये दिया गया था नूर मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी शामिल होनी चाहिए? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 29, लखनऊ 36, 38 हरिपुरा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका 31 कराची अधिवेशन। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? 27, 28, 36, 38? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये की गई थी 1927 में। 46-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें शामिल थे यूसुफ मेहरी अली, ऐसे बरेलवी, मोहम्मद हबीब, कुंवर मोहम्मद अशरफ? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी बात मुसलमान खड़े रहे 46-47 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों 96 देखते हैं। यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में उनके प्रमुखता नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में उनके नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो, होम रूल, गदर और स्वदेशी आंदोलन? तो मित्रों यह स्टेटमेंट जो है वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। किससे? स्वदेशी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई? पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, बम्बई के सतारा में, या उपरोक्त सभी में? तो मित्रों इन सभी जगह पर समानांतर सरकारें बना दी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की ब्रिटेन 48 तक भारत शासन छोड़ देगा? ये घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 20 फरवरी 47, 97, 19 फरवरी 97, 18 फरवरी 47, 2 फरवरी 47? तो मित्रों ये घोषणा की गई थी आपकी 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। भारत और पाकिस्तान की स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? 3 जून 47, 14 अगस्त 47, 15 अगस्त 47, 4 जुलाई 1947? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किया गया था 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह किया गया? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ या उपरोक्त में से सभी? तो जनमत संग्रह मित्रों किया गया था कहाँ पर? जूनागढ़ में। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? जनरल सहवाग, जनरल गुरदयाल सिंह, जनरल प्रेम सहगल, जनरल संजय प्रकाश। तो यहाँ पर 1, 2, 3 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इनमें उनकी सहायता किसने की? रास बिहारी, जगमोहन सिंह, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष या आइचाका? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की सहायता रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने का कारण सबसे अनुभवी और शिक्षित, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार, विनोबा भावे सत्य और अहिंसा के पुजारी होने के कारण कोई विशेष कारण नहीं था। तो इनके होने का कारण गांधी जी का खूब सेवा सत्कार, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार के कारण इन्हें पहला सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाया जाए? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो समय था 1940। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता के आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा? 37, 38, 39, 40। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन होगा आपका 1938 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनावों के दौरान कितने चुनाव सभा संबोधित की? 42, 43, 0, 44। तो यहाँ पर गांधी जी ने मित्रों सभाएं संबोधित की थी? कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी आंदोलन। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? 30, 33, 32, 34। तो पहली बार जो अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था वो था 1930। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अहमदाबाद मिल मालिक व मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत? 35, 50, 70, 20। तो मिल मालिक जो थे वो कितने पर शामिल हो गए थे? 35% पर। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो थे आपके खेड़ा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? स्वदेशी, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो ये था मित्रों आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कौन सा था मित्रों? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? कांग्रेस इतिहास में दूसरा विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है एनी बेसेंट यानी महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन के बारे में चुनिए। इन्होंने आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते थे 56 में जन्म हुआ था। मराठा और मराठी केसरी पत्रिका का शुरुआत किया। ठीक है। 1890 में गणपति और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो 1890 नहीं, वो समय था 1893। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा गलत है और वही आंसर होगा। गांधी जी ने किसने समझाया कि वे आंदोलन में को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं को विस्तारित करें? बीना दास, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उषा मेहता या सरोजनी नायडू? तो ये मित्रों समझाया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन की निर्ममता के साथ कुचलने के लिए किया गया। इसी क्रम में क्रांतिकारी सक्रिय हैं बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 1905 में
अनेक समाचार पत्रों में क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने लगे। इनके प्रमुख हैं संध्या, काल, युगांतर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी पत्रिकाएं करती थीं, तो ये सारी पत्रिकाएं क्रांतिकारी पैरवी करती थीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी गर्मपंथी गुट अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुन लिया गया? दादा भाई नेहरू, रासबिहारी घोष, रासबिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसे चुना गया था? दादा भाई नेहरू जी को। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया? कर्जन, फ्रेजर, लॉर्ड मिंटो, अरेंडेलो समिति। तो यहाँ पर समिति के बारे में बात करें तो वो समिति थी अरेंडेल समिति। नेक्स्ट, भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर सम्मान का अपहरण होते देखता रहा। इसके बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा के कायरता से अधिक स्वीकार समझता यह कथन हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझता यह कथन किस निम्न में से किसका है? तो मित्रों, यह कथन महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित आंदोलनों में किसने परिणाम सही सम्मेलन करें? अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, बारदौली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसका कथन है? देखते हैं। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको मिलान करें तो अहमदाबाद मजदूर के बाद मजदूरी में 35% की वृद्धि हो गई थी। ओके, बिल्कुल सही बात है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 25% मुआवजा मिल गया था। खेड़ा आंदोलन के बारे में बात करें तो गरीब किसानों को वसूली पर रोक लगा दी गई थी और बारदौली में लगान में 0.603 की कमी की गई थी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, 1857 क्रांति में मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि वे अंग्रेजों से डर गए थे। अंग्रेजों ने व्यापारियों के प्रशासन में ऊंचा स्थान दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें लालच दिया था। व्यापारियों का अधिकांश मुनाफा अंग्रेजी व्यापारियों के साथ था, आर्थिक संबंधों से था। ये बात बिल्कुल सही है। समाज निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हैदराबाद 1799, मैसूर 1798, 98, अवध 1801, होलकर सहायक संधि द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपको सहायक गठबंधन बताने हैं कौन से सही हैं। तो पहला ऑप्शन आपका आता है हैदराबाद ने 1799 में सहायक संधि स्वीकार की थी। ये बात कैसी है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है? क्योंकि हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार की थी। क्या की थी? मैसूर ने कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। मैसूर की सहायक संधि टीपू सुल्तान के बनने के बाद वाडियार वंश के शासक को दे दिया गया था और वाडियार वंश ने 1799 में स्वीकार की थी। अवध ने 1801 में स्वीकार की थी। होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। होलकर ने भी सहायक संधि स्वीकार किया था, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल तीसरा सही है, ऑप्शन डी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्या कह रहा है? चुनावों में शामिल अतिरिक्त कांग्रेस कार्यक्रम स्वीकार किया। होम रूल, मुस्लिम लीग, स्वराज, हिंदू महासभा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थी स्वराज पार्टी। नेक्स्ट, 1829 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? विधवा विवाह स्वीकृत, कारखाने बच्चों की नौकरी रोक लगाई, इसने लड़कों लड़कियों को न्यूनतम आयु निर्धारित की, इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका, इसने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित की शारदा ने। नेक्स्ट चलते हैं 126। इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय? 63 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, 62 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, 63 में सत्येंद्रनाथ बनर्जी और 62 में सत्येंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो थे 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। 127। सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी?
स्वामी विवेकानंद शिकागो में सम्मेलन भाग लिया, सही है। 93 में गांधी जी अफ्रीका गए, सही है। 1893 में सचिव लॉर्ड किम्बरले। 21 सिविल सर्विस सदस्यों की यूरोपीय हमेशा में एक पर्याप्त संख्या में होना अत्यंत आवश्यक है। 93 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे कथन गलत ये है, क्योंकि इनकी मृत्यु 1898 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। निम्नलिखित राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ पोषक निम्न में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र नाथ, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के अंदर समाजवाद के पुरोधा आप अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे, यानी 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। डेविड हैरियर से संबंधित असत्य कथन बताइए। सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आए। 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वे अपनी सारी जिंदगी देश की आधुनिक शिक्षा प्रसार लगा दी। वे आयरलैंड के निवासी थे। तो यदि यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, गलत है। डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, जनजातीय आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जनजातीय आंदोलन मूलतः जमींदारों अंग्रेजों के विरुद्ध था। जनजातीय आंदोलन स्वतः अहिंसक था। अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे। अंग्रेजी नियमों जनजातियों की सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। कूट की सहायता से असत्य कथन चुने। 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, केवल 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हैं आपके केवल दूसरा कथन, यानी डी ऑप्शन सही है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया। उसको उन्होंने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की बात की थी, यानी ऑप्शन नंबर वी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। स्वराज पार्टी की स्थापना, कांग्रेस लीग का समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर अगर हम घटनावार स्थापित करना है इन्हें कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले घटना घटेगी आपकी कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में। ऑप्शन 3C हमारा सही हो जाएगा। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। इनका जन्म 1820 में गरीब परिवार में हुआ, सही है। यद्यपि ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तथापि दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में सर्वोत्तम था, इसमें खुले रखे, बिल्कुल सही है। उन्होंने बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सही। हमारे देश की उच्च जातियों को पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1858 विद्यासागर की प्रेरणा से ही देख रेख में आया था। तो ये आया था 7 दिसंबर 1856 में। कब आया था? 56 में, यानी ये गलत, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की? विष्णुकांत शास्त्री, रमाकांत पांडे, बाल शास्त्री जाम्बेकर या रमाकांत देव। तो यहाँ पे 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना की गई थी विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए सत्य कथन। फकीर हिंदू बहुलता धार्मिक विद्रोह था, सही है। कुंवर नेतृत्व में असम अहोम विद्रोह हुआ, सही है। पागलपंथी विद्रोह मनोरंजन शाह, सही है। विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, ये भी बात सही है। यानी चारों बातें सही हैं, 1, 2, 3 सभी सही हैं। डी ऑप्शन सही होगा हमारा। लॉर्ड बेलीजली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में पाने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में इस वर्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की लगे इंग्लैंड में हेलीवेरी इंडिया कंपनी प्रशिक्षण आरंभ किया गया। ऑप्शन देखिए जरा। ऑप्शन 1802 में ये किया गया था, ऑप्शन 1804 में, 1806 में, 1808 में। तो ये किया गया था 1806 में। 37 निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन का चयन कीजिए। सरकार 1833 में लॉर्ड मैकाले में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने का विधि का प्रयोग किया, सही है। इनके पारिश्रमिक फलस्वरूप भारत में दंड संहिता IPC बनी, बिल्कुल सही है। फलस्वरूप सारे देश में एक ही कानून लागू हो गया, बिल्कुल सही है। मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन किया था, नहीं किया था। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 138। किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिन C.N. श्रीमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया? असहयोग आंदोलन, चंपारण, सफने, भारत छोड़ो आंदोलन। तो C.N. श्रीमफील्ड ने महात्मा गांधी को कौन आंदोलन के दौरान सजा, असहयोग आंदोलन के दौरान सजा सुनाते हुए भाषण दिया था? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के समय कौन था, ये बताने हैं। तो मित्रों 1858 में भारत सरकार अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग, सही है। भारत परिषद 1909 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ये चैम्सफोर्ड, ठीक है। और 1900 लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो।
तो आपका बना 1, आपका बना 3, 2 और 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया 1940 के ठीक मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने, अगस्त प्रस्ताव के बाद, वर्ष 1944 के पूर्वार्ध में। तो ये किया गया था अगस्त प्रस्ताव के बाद, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कथनों असत्य कथन चुनें। इस कंपनी की स्थापना 64 में हुई थी। इस कंपनी के आगमन 1667 में हुआ था। 69 में पहली फैक्ट्री सूरत में अंडचेरी में मजबूत स्थिति बना ली थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहली फैक्ट्री 1969 में स्थापित की गई थी। 1942 में 18वीं सदी के संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सामंत मुसलमान शासक सामंत जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान में वित्तीय मदद मराठा लोग भी किए करते थे। नगौर में शेख साहुल हमीद पवित्र स्थान में मदद अजमेर यानी करते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 143। मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समाज की परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो कहाँ यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपरोक्त कथन किसका है? ए जॉन मेलकम, बी सुलेवान, सी ट्रेवेनियर, डी ट्रेवेनियर। तो यहाँ पर ये कथन जिस व्यक्तित्व का है वो हैं जॉन मेलकम का। हैदर अली 1755 में किस स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने अपना शस्त्रागार डिंडीगुल में स्थापित किया था। टीपू राज्य में किसानों के संरक्षण मिलता था, उनको श्रम को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपरोक्त में से किसका कथन सही है? तो मित्रों ये कथन आपका सर जॉन शॉर का है। नेक्स्ट 146। रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। शुक्र चकिया मिसल के थे। 1799 में लाहौर, 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। यूरोपियों की तरह शक्तिशाली और फौज तैयार की। ठीक है, इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। तो यहाँ पर यदि हम असत्य कथन को ढूंढेंगे तो सबसे असत्य कथन है इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनकी फौज एशिया में सबसे अच्छी नहीं, सेकेंड थी। किसके बारे में कहा गया कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों में धूल और अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? हैदर अली, रणजीत, टीपू सुल्तान, शिवाजी। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये था आपका रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 1948 कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तिलक की आगामी अधिवेशन सभापति चुना गया। यह सहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उग्रवादियों को निष्कासित किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो कथन है वो है सांप्रदायिक मंडल को स्वीकार किया गया। 149 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में पेशवा कौन था? तो उस समय 1761 में पेशवा थे आपके नाना माधवराव, नाना विश्वासराव, नारायण राव। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन होगा माधवराव। नेक्स्ट, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत की फौज राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा? तो मित्रों ये कथन था बारे में पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। तो ये मित्रों हमारा पेपर संख्या पहला है परफेक्शन IAS संस्थान का। नेक्स्ट पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।